देखो आज का जो है क्लास 9 जो चैप्टर पढ़ाया था क्या घन घना लिखवाया था ना फॉर्मूला, उसी का क्वेश्चन नंबर कितना है 11 है। जो बोल रहा है किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाने पर, क्या बोल रहा है किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ कितना गुना बढ़ जाएगा, निम्नलिखित में सही उत्तर चुने। तो सबसे पहले माना किसी घन का किनारा, माना कि किसी घन के किनारा बराबर में x, ठीक ना, माना किसी घन का किनारा x। अब कह रहा है लेकिन उस किनारे को कब कर देता है, नया जो किनारा आ जाएगा कितना हो जाएगा, नया किनारा 3 गुना x का गुना यानी कि 3x का गुना जाएगा 3x हो जाएगा। अब कह रहा है कुल पृष्ठ पर कितना गुना बढ़ जाएगा ना, तो लिखेंगे पहले वाले घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर है कि नहीं है। अब 6 के 6 भुजा की जगह पर क्या दिया है x का स्क्वायर, यानी कि 6x स्क्वायर, ये पहले का आ गया, ठीक ना। पुनः क्या बोला है, पुनः नए घन का आयतन जो होगा, आपको क्या होगा पता है ना, सॉरी आयतन नहीं होगा, पृष्ठ पर क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, लेकिन यहाँ से गुना हो जाता है, भुजा 3 गुना हो जाता है, यानी कि 3x 6 गुने x जगह पर 3x का होल स्क्वायर, 6 के 6 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, यानी कि 6 9 54x स्क्वायर। अब कितना गुना हो जाएगा अभी तो पता चलेगा प्रश्न से, कितना गुना हो जाएगा पता चलेगा अभी 54x स्क्वायर, अब बाटा में 6x स्क्वायर कैंसिल, 6 9 54 9 गुना हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। कहना क्वेश्चन है ठीक है ना जी, सही है। 3 मिनट में फिनिश। और 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में, क्या मीटर के 4 मीटर वर्गाकार कमरे में जी घना है, ऊंचाई कितना दिया है इसका 4 मीटर, कितना दिया है ऊंचाई जो है 4 मीटर, प्रत्येक जो भुजवा है 6 है, तो घनाभ में कब होता है 3 को चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई काम खत्म। लाख पूछा है घनाभ का, बोल रहा है 4 मीटर ऊंचे एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, हवा का आयतन निम्नलिखित में से क्या होगा, हवा का आयतन। इसलिए घनाभ का आयतन जो होगा L गुने B गुने H, जबकि L की जगह पर कितना है 6 गुने B की जगह पर 6 गुने 1 की जगह पर 4, गुना करेंगे 6 के 36 में 4 से गुना करेंगे तो कुल मिला के 144 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी की डी है। देखो कह रहा है 13 नंबर में एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12 मीटर 4 मीटर 3 मीटर है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो कमरे में रखी जा सकती है। पता है क्या करना है, निकलना है घनाभ का विकल्प, क्या घनाभ का विकल्प, चूंकि लंबाई दिया कितना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया कितना बोल दो 12 4 3 मीटर,
तो इसलिए घनाभ का विकर्ण क्या, घनाभ का विकर्ण जो होता है रूट डॉट एल स्क्वायर जो बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। एल की जगह पर कितना है 12 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर 144 प्लस 16 प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 169 और जोड़ने में कितना होगा 13 तो नहीं है कि हो गया ना समझा है कि नहीं जा बन गया। मार जल्दी करा क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 14 ना। एक घनाभ का आयतन दिया है 576 कितना दिया है और v इक्वल टू 15 नंबर को 14 नंबर है। एक घनाभ का v दिया है कितना 576 घन मीटर और आधार वर्गाकार है जिसकी भुजा क्या है 6 मीटर है। भुजा कितना है 6 मीटर है। याद रहे बाबू वर्ग की भुजा दिया है घनाभ की भुजा नहीं दिया है। वर्ग अगर पूछेगा तो समझ आए कि वर्ग में लंबाई चौड़ाई दोनों देता है बराबर देता है। अगर 6 दिया है तो लंबाई 6 चौड़ाई 6 एक मतलब यहाँ क्या मानेंगे लंबाई 6 और चौड़ाई 6 मीटर है कि नहीं। अब क्या निकालना है घनाभ का आयतन निकालना है क्योंकि हमको ऊंचाई निकालना है ना। इसलिए घनाभ का v इक्वल टू होता है l गुने b गुने h जबकि v दिया है कितना 5 7 6 इक्वल टू l की जगह पर 6 b की जगह पर 6 h की जगह पर 8 है ना। जी काट सकते हो 6 के बारे में 6 9 54 और 3 6 के 36 होगा कि नहीं। फिर 6 से काटेंगे जी। 6 के 6 3 6 के 36 एक बार कितना क्या 16 आंसर क्या आंसर है जी। तो इस तरह से आराम से बन जाएंगे।